एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रामू के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे और कभी कभी तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन रामू की एक खासियत थी, वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर जाकर बेचता, जिससे मिलने वाले थोड़े से पैसों से उसका और उसकी दादी का गुजारा चलता था। एक रहस्यमयी दोपहर, एक दिन की बात है, रामू जंगल में काफी अंदर चला गया। गर्मियों के दिन थे और सूरज सिर पर तप रहा था। थक कर रामू एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह सुस्ताने के लिए लेटा, उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास दबी हुई एक पुरानी धातु की चीज पर पड़ी। रामू ने उत्सुकतावश वहां की मिट्टी हटाई। जैसे जैसे वह मिट्टी हटाता गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ टोकरा चमक रहा था। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा था। उस टोकरे की चमक इतनी तेज थी कि पूरा कोना जगमगा उठा। ईमानदारी की परीक्षा। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो मेरी और मेरी दादी की सारी गरीबी मिट जाएगी। हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके संस्कारों ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचा, यह सोना मेरा नहीं है। यह किसी की अमानत हो सकती है या फिर राजा के खजाने का हिस्सा। उसने टोकरे को वापस मिट्टी से ढकने के बजाय उसे उठाकर सीधा राजा के महल की ओर ले जाने का फैसला किया। भारी टोकरा उठाकर वह पसीने से तरबतर होकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा का दरबार। दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने एक फटेहाल लड़के को सोने का टोकरा लाते देखा तो वे दंग रह गए। रामू ने झुककर प्रणाम किया और सारी बात सच सच बता दी। राजा ने पूछा, रामू, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुमने इसे अपने पास रखने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम इससे अमीर बन सकते थे। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी दादी ने सिखाया है कि मेहनत की सूखी रोटी चोरी के हलवे से बेहतर होती है। यह सोना मेरा नहीं है, इसलिए इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। राजा का इनाम।